नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरी संसद। आपको बता दें, मैथिली के लिए बहुत दिनों से लड़ाई जो है वो जारी और कहा जा रहा है। आज बहुत सारी महिलाएं हमारे आसपास में आप देख पा रहे हैं। ये लोग ये कह रहे हैं कि मैथिली जिसको कागजों में तो दे दिया गया है, लेकिन अब उसको जो है वो धरातल पर उतारा जाए, मीडिया में, शिक्षा में, ऐसे तमाम जगहों का उदाहरण दे रही है और कह रही है कि मैथिली को वहां पर रखा जाए, सम्मान उतना ही दिया जाए जितना उसको कागजों में दिया गया है। प्रतिभा जी, हम आपसे एक सवाल कर रहे हैं। आप मैथिली को लेकर लगातार यहाँ पर आ रही हैं और बहुत सारे लोग और भी आ चुके हैं, तो क्या मैथिली के लिए क्या डिमांड है? धन्यवाद। मैथिली को लेके हम लोग का सिर्फ इतना डिमांड है कि हमारी मैथिली को प्रारंभिक शिक्षा पद्धति में शामिल किया जाए, क्योंकि अन्य राज्यों में उनकी मातृभाषा को शामिल किया गया है। तो हमारी यही मांग है कि हमारी मैथिली भाषा को शिक्षा पद्धति में स्थान दिया जाए, मीडिया में स्थान दिया जाए, जोड़ा जाए। मैथिली को अब बाकी भाषाओं की तरह रखनी है कि जैसे बाकी बिल्कुल, क्योंकि हमारी मैथिली भाषा का एक समृद्ध इतिहास है। हमारी मैथिला भाषा की हमारी लिपि है अपनी, जैसे बंगला, असमी, गुड़मुखी है, वैसे ही हमारी लिपि है। तो इन सबको मैं एक कविता के जरिए अपनी मांग रखना चाहती हूँ। क्या कौन सी कविता है? मैंने स्वरचित है, हिंदी में मैंने खुद, सॉरी मैथिली में मैंने खुद लिखी है। एक बार सुनाएंगी? हाँ, मैं सुना रही हूँ। उसमें थोड़ा अपने जन्म स्थान का भी वर्णन है, हमारे मिथिला का। हाँ, सुनाइए। सबके हृदय में प्रेमक रसधार बह, सबके हृदय में प्रेमक रसधार बह, अहाँ सबके हमर चाह होया, हमरा अहाँ सबक चाह होया। नमस्कार, मैं प्रतिभा मिश्र रांची इकाई को प्रतिनिधि बन के आई हूँ और आप सबों के समक्ष मैथिली में एक स्वरचित कविता रखने जा रही हूँ, जिसमें हमारे मैथिली जन्म स्थान का वर्णन है, साथ में सामूहिक आह्वान का वर्णन है। धन धन भाग हमर सभक, धन धन भाग हमर सभक, मिथिला थिक जन्म स्थान, धन धन भाग हमर सभक, मिथिला थिक जन्म स्थान। एही माटी में भेल मास याक उत्थान, एही माटी में भेल मास याक उत्थान, अहिल्या उद्धार कैलन श्री रामचंद्र भगवान। धन धन भाग हमर सबक, मिथिला थिक जन्म स्थान, धन धन भाग हमर सबक, मिथिला थिक जन्म स्थान। मिथिले में माँ दुर्गा देलथिन कालिदास के वरदान, मिथिले में माँ दुर्गा देलथिन कालिदास के वरदान, रातिये भर में बना देलथिन विद्वान। एही माटी से उपजला महान कवि विद्यापति, एही माटी से उपजला महान कवि विद्यापति, मिथिले में भेला महान दार्शनिक वाचस्पति, मिथिले में भेला महान दार्शनिक वाचस्पति। अब मिथिला पेंटिंग तो अछि अपन सभक अभिमान, मिथिला पेंटिंग तो अछि अपन सभक अभिमान। तखन हम सब किया बनल छी अबोध अज्ञान, तखन हम सब किया बनल छी अबोध अज्ञान। सखी बहिन पा आओ, हम सब करै छी सामूहिक आह्वान, निरंतर उद्घोष गान। सखी बहिन पा आओ, हम सब करी निरंतर उद्घोष गान। मैथिली के प्रारंभिक शिक्षा पद्धति में दिया भी स्थान, मैथिली के मीडिया में दिया भी स्थान, तखने भेटत विश्व में पहचान, तखने होत मैथिली के कल्याण, तखने होत मिथिला कल्याण, तखने होत मिथिला कल्याण। जय मिथिला, जय मैथिली, जय सखी बहिन पा, जय सखी बहिन पा। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? क्या नाम है? मेरा नाम शारदा झा है। यहाँ जंतर मंतर पर क्यों आई हैं? हम अपने अधिकार के लिए आए हैं। हमारा मैथिली हमारा मातृभाषा है और मैं चाहती हूँ कि हमारी जो मातृभाषा मैथिली जे हमार सबके मातृभाषा है, ओकरा सम्मान कैल जाए और ओकरा हमार बच्ची सबके स्कूल में पढ़ायल जाए, यह हमार सबके मांग है। बस इतने। क्या कहेंगी आप? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम ही कहा चाहे छी जे जहाँ न हमरा संविधान में मैथिली भाषा के जगह स्थान भेटल छे, तो सिर्फ कागजे पर किया छे, ओकरा लागू किया नहीं कैल गेले। आज तक कोनो स्थान नहीं देल गेले हैं।
मैथिली के, तो हम सब ई चाहे छी जे कम से कम पहला से 8वीं तक में कम से कम, पहले से आगे स्कूलों में हाँ पहली से 8वीं तक क्लास तक की मैथिली भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक ठीक। एक सेकंड, क्या नाम है आपका? हमर नाम मोहिनी झा है। क्या कहेंगी आप मैथिली के लिए? हम मैथिली के लिए लायल छी। हम चाह रहल छी कि प्राथमिक शिक्षा में मैथिली भेटे और काम काज पेपर में, मीडिया में, शिक्षा में सब चीज मैथिली से होए। ओइसे की होय छै, हमर काकी दादी सब छथिन, उनका सबके हिंदी समझ में नहीं आबै छै, ओहो से अपन पेपर पढ़ लेथिन, समझ लेथिन, ठीक छै ना। और बच्चा सबके पढ़नाइ भी आसान भ छै, जेना कि गुजराती छै, मराठी छै, तो ओतऽ के स्टेट में अपन कंपलसरी रहे छै। ताहि दुआरे हम सब चाहे छी कि हमरो सबके मैथिली के ओ सम्मान भेटे। और जे अखन तक सरकार नहीं कह सकला, पुरुष सब नहीं कह सकला, आइ हम सब महिला आबि गेल छी जे आब हमरा सबके ये अधिकार चाहिए और हम सब ये ल कर रहब। मैथिली के लिए जो संघर्ष है वो लगातार जारी है। क्या कहेंगे, क्या मैथिली के लिए लगातार? मिथिलावासी अब नहीं झुकबै, आगू बढ़बै। हम मिथिलावासी अब नहीं झुकबै, आगू बढ़बै। अपन मैथिल भाषा के हम आगू बढ़बै। हम मिथिलावासी अब नहीं झुकबै, आगू बढ़बै। जय मैथिली। ठीक है, ठीक। क्या कहेंगी मैथिली के लिए लगातार आप लोग संघर्ष कर रहे हैं? हमारी मिथिला को सम्मान चाहिए प्राथमिक शिक्षा में। अभी सम्मान नहीं, मिथिला वासियों को सम्मान नहीं। सम्मान तो है ही, प्राथमिक शिक्षा में जाइए जो हमारे मिथिला का नाम हो। प्राथमिक शिक्षा के लिए संघर्ष कर रही है, प्राथमिक शिक्षा को मैथिली में शामिल, मैथिली को प्रारंभिक शिक्षा में शामिल किया जाए। जी हाँ। क्या कहेंगे? मैथिली शिक्षा जो हमारी लोकल लैंग्वेज होती है उसको सम्मान मिलना चाहिए। और जैसे राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, उसके हिसाब से जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसको सम्मान मिलना चाहिए। या मैम, अच्छा, आप सपोर्ट में आई हैं? या हाँ जी। ठीक है, क्या कहेंगी आप? हमें मैथिली में अधिकार चाहिए, हमारे बच्चों के लिए भी हमारा मैथिली जीवित रहना चाहिए। यहीं तक नहीं कि सीमित हो जाए हम लोगों तक ही मैथिली भाषा, हमारे बच्चों तक ही जाना चाहिए, आगे दर पीढ़ी ये चलना चाहिए। लगातार शिक्षा की भी बात हो रही है कि प्रारंभिक शिक्षा में शामिल किया जाए। हाँ, ये जरूरी है। शिक्षा हमारा भाई भाषा है, उसे आगे बढ़ाना है तो इसको शिक्षा में तो लाना ही पड़ेगा ना। अच्छा, मैथिली जो है अभी शिक्षा में नहीं है, तो इससे क्या क्या समस्याएं आ जा रही हैं? ये समस्या ये है कि हमारा ये जो है मातृभाषा है, ये मातृभाषा को आगे बढ़ाना है तो इसे शिक्षा में तो पहले ही लाना पड़ेगा ना। क्या क्या कहेंगे आप मैथिली के लिए लगातार यहाँ पर लड़ रहे हैं? मैथिली भाषा आना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे सीख नहीं पाते मैथिली बोलना हमारे यहाँ पे। और हिंदी ज्यादा बात करते हैं, इंग्लिश ज्यादा बात करते हैं। मैथिली भाषा होना चाहिए। क्या क्या जो मिथिला के लोग हैं, क्या वो हिंदी उनको समझने में दिक्कत आ रही? समझने में दिक्कत नहीं आ रहा है, बोलने में दिक्कत नहीं आ रहा है, लेकिन बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं ना। बच्चे मैथिली भाषा बोल नहीं पा रहे, बच्चों को ज्यादा मैथिली जो भाषा है वो विलुप्त तो नहीं होती जा रही है? विलुप्त होती जा रही है। विलुप्त होती जा रही है। बहुत सारी महिलाएं हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे, क्योंकि मैथिली जो भाषा है इनका कहना है कि उसको दूर ही रखा गया है, किनारे ही रखा गया है और कहीं ना कहीं जो है उसको साइड में रखा गया। क्या कहेंगे आप मैथिली भाषा के लिए लगातार यहाँ पर लड़ रहे हैं? देखिए, हर स्टेट का अपना एक भाषा है। जैसे मैथिल का भी बच्चा जब गुजरात जाता है, पंजाब जाता है, तो वहाँ का भाषा उन्हें नेसेसरी पढ़ना पड़ता है। पर हमारे मिथिला में प्राथमिक शिक्षा में मैथिली नहीं है, तो हमारे इधर के बच्चे को भी मैथिली नहीं पता, तो दूसरे बच्चे को कैसा? तो हम प्राथमिक से आपको नहीं लगता कि मैथिली भाषा धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है? हाँ, ये दिन पे दिन विलुप्त, तो इसके पीछे सबका काम है। हम लोग इसको हम लोग मैथिली भाषा को उचित सम्मान नहीं मिला। हमारे बच्चे दिन पे दिन उसको समझ नहीं पा रहे, विलुप्त होता जा रहा है। इसीलिए हम लोग जागृत हुए, हम लोग अब घर घर में मैथिली बोल रहे हैं और अब हम लोग ये अधिकार लेके रहेंगे, शासन से लेके प्रशासन तक को हमारे से जो आवाज उठेगी वो बिहार तक पहुंचेगी, हमारे मिथिला तक पहुंचेगी। शासन प्रशासन हिलेगा, चाहे भ जाओ जे जना मैथिली भाषा हम लोग रहबे करबे ना, चाहे भ जाओ जे जना लोग रहबे राजकाज में, राजकाज में
नाच गात सारी चीजों में क्या मैथिली को शामिल करते हैं? क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है, इसलिए जैसे कि पंजाब में पंजाबी, बंगाल में बंगाली, ऐसे ही मिथिला में मैथिली। अच्छा जी। मैथिली के लिए जो हमारा अपना काम है, शिक्षा है, रोजगार है, वो सब में हमारी अपनी भाषा होना चाहिए। लगातार मैथिली के लिए जो संघर्ष है वो जारी है और इनका कहना है कि जिस तरीके से पंजाब में पंजाबी बोली जाती है और गुजरात में गुजराती, बहुत सारे ऐसे प्रदेश जहाँ की खुद की भाषा बोली जाती है, तो इनका भी कहना है कि मिथिला में मैथिली बोली जानी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे लोग जो बुजुर्ग हैं जो सिर्फ मैथिली जानते हैं, उनको बाकी के जो है हिंदी समझने में प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके से मैथिली जो भाषा है वो कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है और वो मिथिला निवासी जो अब नई जनरेशन आ रही है, बच्चे आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मैथिली को भूलते जा रहे हैं। तो इस तरीके से देखा जाए अगर तो मैथिली जो भाषा है वो विलुप्त होती जा रही है।